आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के अधिकारियों को, कर्मचारियों को राष्ट्रीय विचारधारा के संगठन भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स को देखता हूं, पढ़ता हूं। कई बार मुझे ये महसूस होता है कि आप लोगों की विचारधारा किस प्रकार की है, आप किस तरीके की वाणी और किस तरीके का व्यवहार की आप कमेंट करते हो। ये बड़ा सोचने और विचार करने का विषय है। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने घर के अंदर, आप अपने बड़ों के अंदर, आप अपने वर्क प्लेस पर अपने सीनियर ऑफिसर के साथ इसी प्रकार की वाणी और इस प्रकार का व्यवहार की बात करते हो? जिस प्रकार से आप कमेंट लिखते हो, लगता है इसी प्रकार से ये एसोसिएशन समझती हैं कि आप लोगों का शोषण किया जाना चाहिए, जिस वजह से ये एसोसिएशन आपके व्यवहार की वजह से आपको पहचानती है, आपको जानती है, जिस वजह से आप लोग आज तक शोषित होके आ रहे हैं। भारत सरकार शोषण नहीं कर रही है, मैनेजमेंट शोषण नहीं कर रही है, ये एसोसिएशन शोषण कर रही है। जो आपको सही जानकारी, जो आपकी हेल्प के लिए आगे प्लेटफॉर्म पे भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन पहल कर रही है, आप इस तरीके की भाषा और इस तरीके का कमेंट आप लोग करते हो, तो इससे बड़ी ये कमेंट मेरे लिए नहीं कर रहे हो आप। ये आप कई बार कहते हो कि अगर आप ऐसे ही हो तो दिला क्यों नहीं देते। आपने कभी एसोसिएशन को पूछा, मेजोरिटी और सपोर्टिंग को पूछा कभी क्यों नहीं दिलाते थर्ड पीआरसी? कभी आपकी हिम्मत हुई, आप दिल्ली आए और आपने एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी को कहा, लो मैं आपकी एसोसिएशन में नहीं रहता हूं और हम मास लेवल पे हम एक अभियान चलाएंगे, हम आपकी एसोसिएशन में रहते, जब तक आप हमारे इशू को रिजोल्व नहीं करोगे हम तब तक किसी भी एसोसिएशन में नहीं जाएंगे। कभी हिम्मत की? ये बटन दबा करके मैसेज करना और ये कहना कि आप दिलवा दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार मोदी सरकार ये है, मोदी सरकार। मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्र के हित, बीएसएनएल के हित में अगर कोई बात होती है तो मैं जरूर उस बात को मैं उठाऊंगा। अरे स्वार्थ से ऊपर उठ करके आप बात करो भाई। कौन से स्वार्थ की बात करते हो तुम लोग? और इसी सरकार ने आप लोगों को बचाया है, बीएसएनएल को बचाया। अगर 80,000 लोगों को वीआरएस नहीं दी होती तो आप लोगों की हालत क्या थी? आज 2 साल पहले आप देख लीजिए, 3-3 महीने की वेटिंग के ऊपर आपको सैलरी मिल रही थी। उसी सरकार ने आपको सैलरी दी ना। अरे कहां? मैंने कहा आप अगर इसी प्रकार से आप लोग अपने सीनियर के साथ व्यवहार करते होंगे, जिस प्रकार से आप सरकार के लिए व्यवहार कर रहे हो, जिस प्रकार से आप मैनेजमेंट के लिए व्यवहार कर रहे हो, शायद यही कारण है आप लोगों की वजह से इतने बड़े मास लेवल के अधिकारियों का, कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। ये सरकार मोदी सरकार देने वाली नहीं है, ये सरकार ये करने वाली नहीं है, ये सरकार वो करने वाली नहीं है। अरे सुनिए, कान खोल के सुनिए। अगर आप थोड़ा सा समझ है आप में, अगर आप पढ़े लिखे हो तो सुन लिए। जो सरकार 1,64,000 करोड़ का बजट बीएसएनएल को रिवाइवल के लिए दे सकती है, तो वो सरकार 200-300 करोड़ रुपए दे सकती है। लेकिन वजह क्या है? आप लोगों का और हम लोगों का वाणी और व्यवहार। हम जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं उनका वाणी और व्यवहार, उनका तरीका, मांगने का तरीका क्या होता है? गाली देकर के आपको मांग। अगर आपका बच्चा आपके साथ गलत व्यवहार के साथ आपके साथ पेश आएगा, आप किसी कर्मचारी के कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं और आपके साथ आपका जूनियर आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार के साथ बात करेगा, क्या आप उसको सपोर्ट करोगे? थोड़ा मंथन कीजिए। आप कर्मचारी हैं, आप सरकारी अधिकारी हैं, आप लोगों को इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की वाणी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में पहला शिष्टाचार है आपकी वाणी और आपका व्यवहार। अगर आपका वाणी और आपका व्यवहार अच्छा है तो हर अधिकारी आपके काम को करेगा, हर अधिकारी आपको सपोर्ट करेगा, हर मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करेगी, हर सरकार आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन आपका वाणी, आपका व्यवहार अगर ठीक नहीं है, वो आपके कैरेक्टर को दर्शाता है। आप किस कैरेक्टर के व्यक्ति हो, किस कैरेक्टर के अधिकारी हो और किस कैरेक्टर के आप कर्मचारी हो। तो इसलिए प्लीज, अगर आपको वीडियो देखना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, तो आप तरीके से, एक अधिकारियों का ग्रुप है ये, बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन का एक ऑथेंटिकेट चैनल है ये। आप इस प्रकार की वाणी और व्यवहार को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां लिखने की आवश्यकता है आप वहां बोलिए। दिल्ली चलिए, दिल्ली आइए और दिल्ली आप अपने जनरल सेक्रेटरी, मेजोरिटी एसोसिएशन और सपोर्टिंग एसोसिएशन को बोलिए कि हम आपको चंदा देते हैं, हम आपको, तो हमें इस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। अगर आपको करना है तो आप दिल्ली आइए, आमने सामने बात करके बैठ के बात करेंगे। लेकिन आप किसी को भी गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग किसी से लिया जाता है तो सौहार्दपूर्ण तरीके से लिया जाता है। कोई गाली गलौज करके आप लोगों को कुछ देने वाला नहीं है। यही वजह है आप लोग अभी भी पिछली लाइन में खड़े हो। समझने की कोशिश करो। इसको नए अधिकारी होने का, अपना कर्मचारी होने का, अपने पढ़े लिखे होने का
एक अनुशासित अधिकारी या कर्मचारी होने का परिचय दीजिए। तो इस वजह से आप सहानुभूति के साथ आप पूरे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप बात करने लायक बने, उसके बाद सारी बातों को आगे पहुंचाया जा सकता है। और उसके बाद थर्ड पीआरसी बहुत बड़ा मुद्दा, हमने पहले भी कहा है कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन आप किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें, इस तरीके का कमेंट ना लिखें, जिससे कल की डेट में ये रिटर्न में कंप्लेंट है, कल की डेट में ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आप किसी के लिए अभद्र भाषा, प्रशासन के लिए अभद्र भाषा, सरकार के लिए अभद्र भाषा, मैनेजमेंट के लिए अभद्र भाषा, ये भी बीएसएनएल के रूल के तहत आपके अगेंस्ट में जा सकते। तो इसलिए प्लीज आप इस तरह की भाषा ना प्रयोग करें, आपको सब कुछ मिलेगा। और जहां तक थर्ड पीआरसी के, मेरी नेक्स्ट वीडियो आप थर्ड पीआरसी से संबंधित आप देखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।